वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू वीडियो राइट हियर। और आज इस वीडियो में हम बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। 5 ऐसे रीजन जिसकी वजह से आपको जावास्क्रिप्ट नहीं सीखना चाहिए, या 5 ऐसी जावास्क्रिप्ट की बुरी बातें जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। गाइस, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आई लव जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इन वजह से आप जावास्क्रिप्ट को मत सीखो, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो तो उसके अंदर क्या खामियां हैं, ताकि उसमें आप बेहतर बन सको और अच्छे से आप डेवलपमेंट कर सको। सबसे पहला है डायनामिक टाइपिंग, ठीक है। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस जो होती है उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि उसमें डिफाइन करना पड़ता है कि जो भी आप वेरिएबल वहां पे डिफाइन कर रहे हो, वेरिएबल जो भी आप बना रहे हो उसका डेटा टाइप क्या होने वाला है। बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट में जो डेटा टाइप है वो आप वेरिएबल के अंदर कोई सा भी डेटा टाइप जो है वो अंदर डाल सकते हो। अब ये जो है ना, ये डबल एज्ड स्वॉर्ड है, ठीक है, दो धारी तलवार है। आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है डायनेमिक टाइपिंग की कि आप कुछ भी वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर कुछ भी डाल दो, कोई सा भी डेटा टाइप डाल दो और आप फ्री हो जाओ। और दूसरी लैंग्वेज में अगर जाओगे तो आपको बताना पड़ेगा कि ये इंटीजर है क्या है। तो यहाँ पे आपके पास फायदा तो है, बट जब आप इसको फ्यूचर में आप जब प्रोजेक्ट्स बनाते हो तब वहाँ पे बग्स की बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है। सो डायनेमिक टाइपिंग इज वन ऑफ द प्रॉब्लम विद जावास्क्रिप्ट। सेकंड जो प्रॉब्लम है जावास्क्रिप्ट के साथ वो है इनकंसिस्टेंसी। नाउ इनकंसिस्टेंसी की मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, अगर कोई दूसरा इंसान आ रहा है कोई दूसरी लैंग्वेज से तो उसका दिमाग काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू, ठीक है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट के बारे में किसी को पता नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा गलतियां करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है ना। अगर आपका स्ट्रिंग और आपका नंबर अगर आप कंपेयर कर रहे हो डबल इक्वल टू से तो वो ट्रू आएगा, बट अगर उन्हीं दोनों चीज़ों को आप कंपेयर कर रहे हो ट्रिपल इक्वल टू से तो वो फॉल्स आएगा। तो ये चीज़ समझने वाली है और ये एक कॉम्प्लेक्सिटी है। इसके बाद है ऑटोमेटिक टाइप कोवर्जन। अब ये सुनने में बहुत ज़्यादा फैंसी लगता है, बट इसका बेसिकली मतलब ये है कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देना। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका कोई नंबर है तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना, उस डेटा टाइप को अगर स्ट्रिंग है तो नंबर में कन्वर्ट कर देना। तो ये कुछ छोटी छोटी इनकंसिस्टेंसीज हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसको अगर आपको पता नहीं है तो आप बहुत सारी गलतियां करोगे। तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग अच्छे से आपकी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये सारी डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्या चीज़ होते हैं, अदरवाइज आप बहुत सारी मिस्टेक्स करोगे। तीसरा है ग्लोबल वेरिएबल्स। तो ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं कि आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, अब उस वेरिएबल को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आप छोटा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि उस ग्लोबल वेरिएबल को आप कहीं से भी मॉडिफाई कर सकते हो और वो मॉडिफिकेशन की वजह से कुछ ना कुछ बग्स और एरर्स आ सकते हैं, और उन बग्स और एरर्स को ट्रेस कर पाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ग्लोबल है, पता नहीं कहाँ आपने उसको डिक्लेयर किया था, कहाँ से आप उसको मॉडिफाई कर रहे हो। तो ग्लोबल वेरिएबल्स जो है एक इशू है। फोर्थ है कॉलबैक हेल। तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट को पढ़ा होगा और अगर हम एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो एक फंडा होता है कॉलबैक का, ठीक है। अब कॉलबैक को आप यूज कर रहे हो, प्रॉब्लम वहां पे जब आती है जब आप कॉलबैक के अंदर कॉलबैक लेते हो, उसके अंदर एक और कॉलबैक लेते हो, वो कॉलबैक के अंदर कॉलबैक जो होता है उसको हम बोल देते हैं कॉलबैक हेल। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी के टाइम पे वो इतना बड़ा इशू नहीं रहा है। हमारी जो नई जावास्क्रिप्ट है ES6 है, उसमें प्रोमिसेस और एसिंक अवेट ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, बट दिस इज स्टिल अ प्रॉब्लम। अगर आप कॉलबैक को यूज करते हो, मान लो आपने प्रोमिसेस और एसिंक अवेट का यूज नहीं किया और आपको अगर सिर्फ नॉर्मली कॉलबैक फंक्शन बनाने हैं तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। अगेन इट्स अ रियली बैड प्रॉब्लम। फिफ्थ है लैक ऑफ नेम स्पेस। अब बेसिकली नेम स्पेस का फंडा क्या है, जावास्क्रिप्ट में नेम स्पेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट दूसरी लैंग्वेजेस में नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट होता है। अब नेम स्पेस का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि नेम स्पेस आप डिफाइन कर सकते हो, उसके साथ आप कुछ कोड लिख सकते हो। अब जब बाद में आप क्लासेस को, फंक्शंस को, वेरिएबल्स को जब डिफाइन करते हो तो जो आपने नेम स्पेस दे रखा है उस कोड से वो नाम जो है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट हमारे जावास्क्रिप्ट में नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके फंक्शंस, क्लासेस, वेरिएबल्स जो है ये नेम्स के जो कॉन्फ्लिक्ट है वो वहां पर होंगे। सो गाइज, ये थे 5 ऐसे रीजंस जिसकी वजह से जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको इश्यूज हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक बात आपको बोलना चाहता हूँ कि देखो यार, कोई भी लैंग्वेज जो है वो परफेक्ट नहीं होती है,
ठीक है, हर लैंग्वेज के कुछ फायदे कुछ नुकसान होते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट को जब शुरुआत में बनाया गया था तो इतनी परफेक्ट नहीं थी, बट इसके जो अपडेशन आते हैं उसके बाद बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व कर दी गई है। एग्जाम्पल के लिए हमारा कॉल बैक हेल वाली जो सिचुएशन है, आप उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो अगर आप प्रोमिसेस को और एसिंग का वेट को यूज़ करते हो। इसी तरीके से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो चुकी है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में भी हमारे पास कुछ ना कुछ चीज़ों के सॉल्यूशन होंगे। बट एज ए डेवलपर आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ की वजह से कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, ताकि आप उसको अच्छे से कर पाएं और आप प्रॉब्लम्स में ना फंसें। गाइज, दैट ब्रिंग्स मी टू, अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, आई एम हैविंग दिस फ्री ट्रेनिंग जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपना वेब डेवलपमेंट करियर स्टार्ट कर सकते हैं इन 90 डेज। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको चेक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में। एंड गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेक श्योर यू लाइक इट। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल गोना सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।